अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्यों हमेशा से ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ग्रेजुएशन के हवाले से प्रेफर करता हूं। अगर कोई बच्चा मेरे पास प्राइवेट एडमिशन की इंफॉर्मेशन या मशवरे के लिए आता है तो मैं हमेशा से ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी को पिछले 3 सालों से प्रेफर कर रहा हूँ। उसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं। आम पब्लिक के जहन में एक सवाल है, एक क्वेश्चन है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का बीए वर्चुअल यूनिवर्सिटी या ओपन यूनिवर्सिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, ज़्यादा अहमियत रखता है या उसमें उसको प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, मैंने ये देखो किया हुआ है तो मुझे तो कोई जॉब नहीं मिली। तो अब मैं उनसे एक तो आगे जवाब ये देता हूँ कि देखें, मैं जॉब्स में अप्लाई करता हूँ, एडमिशन्स के लिए अप्लाई करता हूँ, मुझे तो नहीं किसी ने जॉब ऑफ़र कर दी। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, वीडियो पे बताना ज़रूरी नहीं कितना पढ़ा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ। मैंने किसी जॉब में अप्लाई नहीं किया तो मुझे तो किसी ने घर बैठे जॉब नहीं दे दी। तो हो सकता है आपके हालात क्या थे, आपने किसी जॉब में अप्लाई किया नहीं किया, तैयारी की नहीं की, तो अगले बंदे को डिमोटिवेट तो ना करें। एट द एंड ऑफ द डे ये जो सर्टिफिकेट है ये जस्ट एक पेपर है, पीस ऑफ पेपर है जो आपको एलिजिबल करता है टू अप्लाई फॉर सम जॉब, टू अप्लाई। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। काम आता है आपके नॉलेज, आपका वो प्रैक्टिकल काम जो आपने उस डिग्री के दौरान किया। आप रूलते हुए देखेंगे जीसी से पढ़े हुए बच्चों को और सीटों पे बैठा देखेंगे ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए को। प्रैक्टिकल लाइफ में जाएँ ना, देखें। और जितने भी आपके टीचर्स हजरात हैं उन्होंने फाइनल डिग्री बीएड किया हुआ है, वो ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है या वर्चुअल करवाती है या घर बैठे। कोई भी प्रोफेशनल बंदा है जो मैनेजर की सीट पे बैठा है वो आगे डिप्लोमास करता है तो वो घर बैठे करता है। लोग डॉक्टर्स जो हैं वो यूएसए से अपनी डिग्रीज करते हैं। तो इस बिहाफ पे आप नहीं कह सकते कि कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री की अहमियत है या नहीं है। पीएचडी तक करवा रही है ओपन यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी पीएचडीज करवा रही है कंप्यूटर साइंस के अंदर। वाहिद ओपन यूनिवर्सिटी है जो घर बिठा के आपको पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस करवाती है। तो अब आता हूँ मैं अपने मुद्दे पे, लेंथ ज़्यादा हो गई है। अब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं मैं उनका जवाब आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अगर कोई सवाल आपके जहन में आए, स्किप हो जाए मेरे इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि मैं मज़ीद उसका जवाब दूँ और दीगर बच्चों की रहनुमाई हो सके। अब पंजाब यूनिवर्सिटी की वैल्यू कितनी है इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं, जो जिन लोगों ने फ्रेश 3-4 साल के अंदर अंदर बीए किया है उन्हें कहें कि आगे आप एमए करने जाओ। एमए नहीं होगा, एमए ख़त्म हो गया है। एमए के लिए, एमए की रिप्लेसमेंट के लिए नया प्रोग्राम मुतारिफ हुआ है, बीएस 2 साल और बीएस 2.5 साल। अब बी एफ़ए के बाद, एफ़ए मैंने किया हुआ है ना, एफएससी के बाद बीएस 4 साल आता है। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ गई कि बीए के बाद आप 2 प्रोग्राम्स ऑफ़र करवा रहे हैं, बीएस 2 ईयर्स और बीएस 2.5 ईयर्स। क्यों? आप ओपन यूनिवर्सिटी का ऐड खोलें, आप पंजाब का ऐड खोलें, उसमें ये पंजाब में नहीं, सॉरी, पंजाब तो ओपन प्राइवेट नहीं करवाती, वो सीधा आपको 5वें सेमेस्टर में एडमिशन देते हैं। अगर आप ओपन या वर्चुअल का ऐड देखें तो उसमें ये 4 किस्म के प्रोग्राम ऑफ़र होते हैं, बीएस 4 साल, बीएस 2 साल और बीएस 2.5 साल। अब बीएस 2 साल प्रोग्राम जो है वो उस बच्चे को एडमिशन वहाँ मिलेगा जिसने 66 क्रेडिट पूरे किए हुए हैं। 66 क्रेडिट पूरे होते हैं अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी से बीए किया, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी के पहले जो बीए था वो 11 सब्जेक्ट्स के साथ हो जाता था, मिनिमम 11 सब्जेक्ट्स के साथ हो जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 18 सब्जेक्ट्स आप ले सकते थे। अब अगर आप पंजाब ओपन यूनिवर्सिटी से बीए करते हैं तो आपका 15 सब्जेक्ट्स में बीए होगा मिनिमम, और मैक्सिमम आप 21 सब्जेक्ट्स लेंगे तो आपका बीए कंप्लीट होता है, क्राइटेरिया उसका कंप्लीट होता है। तो जिन लोगों ने 66 क्रेडिट्स के साथ बीए कंप्लीट किया हुआ है आफ्टर 2020 और 21, उनको दाखिला मिलेगा बीएस 2 साल में। और इसी दौरानिए के दौरान जिन्होंने दीगर यूनिवर्सिटियों से वर्चुअल और ओपन को छोड़ के पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, BZU, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी आपने बीए किया हुआ है, उनको दाखिला मिलेगा बीएस 2.5 साल में। ये एक सेमेस्टर इजाफी क्यों लगाते हैं, उस क्यों का जवाब ढूंढें। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ओपन यूनिवर्सिटी की वैल्यू ज़्यादा है या पंजाब यूनिवर्सिटी की वैल्यू ज़्यादा है। आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो
पुराना है, खस्ता ख्याल है। वो पुराने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं जो हमारे अम्मा अब्बा ने पढ़े थे ना, वो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। जैसे अब 2004 से एचईसी ने इस चीज़ पे काम शुरू किया था, जिसको इम्प्लीमेंट करते करते 20 साल लग गए, जबकि ये इम्प्लीमेंट 2004, 5, 6 में मुतवक्के था। जो उनकी पहली मीटिंग बैठी थी उसमें उन दिनों में ये चीज़ आ गई थी कि हम यार हमारे बिया जो है वो आउटडेटेड आ गया है। उस दौर में आईटी के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में आपको पता आईटी के ऊपर बहुत काम हुआ था, सिस्टम्स पीसीज घरों में आना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने उस वक्त ज़रूरत फील की कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन को चेंज होना चाहिए। ये कश्मीरियात, ये जो रिवायती सब्जेक्ट्स हैं, पंजाबी ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इनको प्रेफरेंस कम करनी चाहिए। नए जदीद सब्जेक्ट्स आईटी के, इंजीनियरिंग के, इनको पढ़ाया जाए, क्योंकि इस वक्त दुनिया में बीए प्रोग्राम नहीं है। बीए इज़ जस्ट लाइक ए डिप्लोमा। वहाँ बीएस है, बीएस के बाद एमफिल है और पीएचडी है। हमारे यहाँ बीए है, बीए के बाद एमए है। अब जब हमारा बीए का बच्चा बाहर दुनिया में जॉब के लिए जाता था तो वो इंटर कैलकुलेट करते थे उसे, वो बीए को स्किप कर देते थे। इस वजह से अब एक नई डिग्री इंट्रोड्यूस करवाई गई है। जिन लोगों ने बीए किया हुआ है उनको एमए करवाने की बजाय बीएस 2 साल, बीएस 2.5 साल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी वो एडमिशन देकर उसको बीएस करवाते हैं, ताकि उसकी जो डिग्री है वो बाहर मुल्क में कंपैटिबल हो और वो अपना अच्छा रिज़्क कमा सके। टेक्निकली आप ये चीज़ समझ लें। अब एचईसी और दीगर यूनिवर्सिटियों का पड्डा ये है कि ओपन यूनिवर्सिटी तो शुरू से सेमेस्टर सिस्टम है। एचईसी की डिमांड है कि आप एनुअल सिस्टम ख़त्म करें और उसकी जगह पे सेमेस्टर सिस्टम शुरू करें। अब दीगर यूनिवर्सिटियां जो हैं उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन आई थिंक मतलब थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज मिला है कि वो भी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है, वो सेमेस्टर सिस्टम लाएगी, अभी लाई नहीं है। जब लाएगी, कितनी फ़ीस में लाएगी, फिर उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो बीए है उसकी अभी तक रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुई। जो लोग इंतज़ार में हैं कि रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, वल्लाहु आलम होगी या नहीं होगी, अभी कोई इसकी पक्की खबर नहीं है। आप ओपन यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दें, ओपन यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन भेजें। क्यों भेजें? क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो दाखिले हैं बीए के, वो कब ओपन होंगे नहीं होंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। अब कुछ बच्चे इस चीज़ को इसलिए स्किप करते हैं कि वो बीए ओपन यूनिवर्सिटी से हम इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें असाइनमेंट्स होती हैं, इसमें सिस्टम ऑफ एजुकेशन की समझ नहीं है, पता नहीं चलता। तो वो आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। असाइनमेंट क्या होती है? बच्चे कहते हैं जी असाइनमेंट लिखनी पड़ती हैं। असाइनमेंट कुछ भी नहीं है। आप एक पेपर 2.5 घंटे के पेपर में 10 सवाल हल कर सकते हो। तो एक किताब की असाइनमेंट के अंदर, एक असाइनमेंट के अंदर 5 मशकें होती हैं। किसी एक किताब की आपकी 2 मशकें होती हैं, किसी किताब की 4 मशकें भी होती हैं। तो अब सोच लें कि आपका जो पहला सेमेस्टर है ओपन यूनिवर्सिटी का, उसमें 4 किताबें हैं, दूसरे सेमेस्टर में 5 किताबें हैं, तीसरे सेमेस्टर में 3 किताबें हैं, चौथे सेमेस्टर में 3 किताबें हैं। अब इन सेमेस्टर सिस्टम्स में आपकी असाइनमेंट्स कितनी होंगी? तो पहले सेमेस्टर में आपकी 8 मशकें होंगी, 8 असाइनमेंट्स होंगी। एक असाइनमेंट को करने में अगर आपके 2-2.5 घंटे भी सर्फ होते हैं तो आप खुद देख लें कि 8 असाइनमेंट्स को कितना टाइम सर्फ होगा। चंद पेज बनते हैं जो आप सॉल्व करते हो, सिर्फ 5 सवाल एक मश्क के अंदर। अब इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर में 12 मशकें होंगी। अब ये असाइनमेंट को इतना बड़ा मसला नहीं है, इसके सोल्यूशंस मिल जाते हैं। क्वेश्चंस पूरे पाकिस्तान में सेम क्वेश्चन पेपर होता है, उसके आंसर्स मिल जाते हैं, आप ऊपर से देख के उनको ओपन बुक लिख लेते हो। असाइनमेंट का मसला हल हुआ। अक्सर बच्चों को किताबें नहीं पहुंचती। किताबों का हल है, आप ऑनलाइन पीडीएफ में किताबें पढ़ी हैं। अब वैसे भी ओपन यूनिवर्सिटी ने किताबें बेचना शुरू कर दी, आप खरीद सकते हैं, आप खलासे ले सकते हैं। आप हमारे सर्विस यूज़ करके खलासे जो हैं वो बजरिया डाक मंगवा सकते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। इसी तरह अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो फ़ीस इसमें ओपन यूनिवर्सिटी की और वर्चुअल की कम है। ओपन यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो पहले सेमेस्टर की वो राउंड अबाउट 6-7 हज़ार 8 हज़ार यहाँ तक होती है। दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर की फ़ीस भी इतनी ही तकरीबन होती है, 6 हज़ार। अगर ऑन एवरेज आप 6 हज़ार से भी मल्टीप्लाई करें तो 4 सेमेस्टर्स की फ़ीस 24 हज़ार रुपये बनती है। जबकि जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी बीए का दाखिला नहीं ओपन किया, लेकिन उन्होंने अपना शेड्यूल निकाल दिया है, जिसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो कम से कम 10 हज़ार के करीब होगी बीए की, अगर वो शेड्यूल देते हैं तो।
और जो इनकी दाखिला फ़ीस है वो पहले 9800 थी, अब बढ़ा के उन्होंने 12,000 समथिंग कर दी है पर ईयर। अब जब सप्ली आ जाती है बच्चे की आफ्टर 2 प्रोग्राम्स की, पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, रजिस्ट्रेशन के बाद 2 साल के दाखिलों की फ़ीस 12-12 हज़ार रुपये, तो ये तकरीबन 33-34 हज़ार रुपये आपकी फ़ीस बन जाती है। अगर ये वो ब्रिलियंट बच्चा है जो विदाउट सप्ली पास हो गया, लेकिन अगर आपकी सप्ली आ गई इंग्लिश पार्ट 1 में या इंग्लिश पार्ट 2 में, तो पर सप्ली 12-13 हज़ार रुपये उस वक्त जो भी फ़ीस चल रही होगी वो भी आप देने पड़ेंगे। इसके बाद इसकी इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको किसी अच्छी एकेडमी की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें इंग्लिश की किताब एक नहीं है, 2 किताबें इंग्लिश की पार्ट 1 में, 2 किताबें इंग्लिश की पार्ट 2 में। तो ये इतनी ज़्यादा एकेडमीज़ की फ़ीसिस और जॉब होल्डर अपनी एकेडमी को कैसे मैनेज करेगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, और कल को जब आप BS में जाएंगे दाखिला, फिर आपको 2.5 साल में मिलेगा 20-25 हज़ार रुपये, वहाँ फिर आपका ज़्यादा सर्फ हो जाएगा, एक सेमेस्टर 6 माह भी ज़ाया होंगे। तो अब अगर आप बात करें कि इसकी सप्लियाँ कैसे मैनेज होती हैं ओपन यूनिवर्सिटी की, ओपन यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर सिस्टम है। 6 माह में आपने 3-4 किताबों के पेपर दिए, अगर एक किताब में आपकी सप्ली आ गई है तो वो आपकी सेकंड सेमेस्टर के साथ जुड़ जाएगी, उसके साथ आपका ऐड हो जाएगा पेपर। अगर सेकंड में आपकी 2 सप्लियाँ आ गई हैं तो वो तीसरे चौथे सेमेस्टर के साथ एक सप्ली बांट के ऐड कर देंगे, आपका 2 साल के पीरियड के अंदर अंदर BA मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसा सिस्टम नहीं है। पंजाब में आपने अगर पेपर दिए हैं, अगर आप इकट्ठे पेपर भी देते हैं, अगर सप्ली लग भी जाती है तो 1.5-2 साल लग जाते हैं BA होने में। स्पीडी BA जिन्होंने करना है, जो कहते हैं कि जी मैंने जस्ट BA करना है, आगे नहीं पढ़ना, वो पंजाब से कर लें, वो एक अलग केस है। वो अल्लाह उनकी मदद करे तो वो 6 माह में भी BA कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नज़र में रखें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, कोई सवाल हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने अभी इंटर के पेपर दिए हुए हैं और वो आगे प्राइवेट घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, या बापर्दा घर जो बच्चियों को आगे नहीं पढ़ाना चाह रहे, तो प्लीज़ उनको प्राइवेट पढ़ाएँ, उनकी तालीम का हर्ज ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।